अखिलेश यादव को मेरे हिसाब से लगता है पहले वक्त संपत्ति का ध्यान देना चाहिए, राम के खजाने का नहीं। वक्त संपत्ति का वक्त संपत्ति उनका वक्त बुरा चल रहा है, पहले उसका ख्याल करे, सारी चीजों को ठीक करे, वो फिर आ बताया जाएंगे। कि डिस्ट्रिक्ट को सब मेडिकल कॉलेज बना दिया। कहाँ बना दिया? 32 मेडिकल कॉलेज दिया उत्तर प्रदेश को। मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ या नोएडा में, मुझे तो नहीं पता चला कहाँ बन गया। नहीं देखते हैं, क्यों नहीं हाँ, देखते? यही गाजियाबाद था। एक ऐसा उदार था कि कहा जाता था कि सीएम जो आएंगे वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। वो बात खत्म हुई ना, दोबारा कहाँ खत्म हुई? कौन नहीं आए? 17 के बाद 22 में नहीं आते। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो आई जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री आने से या ना आने से वो तो एक अंधविश्वास था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। रही बात उसकी, गरीब आदमी मरता जा रहा है, ये चीज किसी को नहीं दिख रही, ना मीडिया वालों को, नहीं सरकार को, ना किसी को भी। ठीक है, भी तो आनी चाहिए, चलानी आनी चाहिए ना, चलानी भी तो आनी चाहिए। बुलडोजर तो चाबी तो आ जाएगी, मगर बुलडोजर को चलाने के कौन जानते हैं? योगी जी। जब तक योगी जी नहीं होंगे वो कैसे चलाएंगे? बहुत ज्यादा राम की याद आ रही, भगवान राम की याद आ रही है। मैं वही बात बोलूंगा, आज से कुछ साल पहले, जब 20 साल पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, तो क्या हुआ था राम भक्तों के साथ? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन सबको याद होगा क्या हुआ था राम भक्तों के साथ। गोलियां चली थी अयोध्या में, जो कि मेरे गोरखपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। जो राम भक्तों पे गोलियां चली थी जिस तरीके से, वो हम भूल गए हैं क्या? नहीं भूले हैं। अब अंतिम क्षण उनका आ गया है, अब सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ से, तब उनको राम की याद आ रही है। तो राम की याद आना जरूरी है, क्योंकि जाते हो कि हमेशा हमने विदाई की है राम राम सत्य है बोल के, तो हम विदाई कर देंगे उनकी इस बार। अरे वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो चाबी है, बुलडोजर का जो ड्राइवर इस बार अखिलेश यादव फिक्स हो गया है। कुछ नहीं फिक्स हुआ है। बुलडोजर देख रहे हैं ना कितनी तेजी की रफ्तार से चल रही है। किसी का कुछ नहीं देखा जा रहा है। जो भी बीच में आएगा सरकारी अधिक्रमण पे, जो भी नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका दीवार तोड़ा जा रहा है। क्यों नहीं राम मंदिर क्या गोरखनाथ मंदिर का दीवार सबसे पहले हटाया गया, जो रोड के बीच में था। पहले उन्होंने वहीं से शुरुआत की, तब जाके रोड की चौड़ीकरण हुई। उन्होंने अखिलेश यादव युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए, मौका दीजिए। मुझसे ज्यादा युवा तो नहीं ना है, मुझसे ज्यादा युवा तो नहीं है। मैं जेनजी भी हूँ, मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं आईटी में काम भी करता हूँ। अच्छा। और मैं पॉलिटिक्स की भी अच्छी परख रखता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा वोट तो योगी को जाएगा। तो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको कैसा देखते? कह रहे सबको समाहित करके लेके चल रहा हूँ। जब उनकी सरकार थी तो ये इस चीज पे क्यों नहीं काम किए? जब उनकी सरकार थी तब तो अपने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कास्ट को और स्पेसिफिक रीजन को लेके चल रहे थे। वहाँ पे तब काम किए होते तो आज ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाजपा को ना कभी ये सारी चीजें बोलने की जरूरत पड़ रही है। और मैं भाजपा की बात नहीं, मैं पर्टिकुलर योगी आदित्यनाथ की बात करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, युवाओं को सारी चीजें समझी है, महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो एनकाउंटर किया है, जो भी सारी चीजें की है, वो सारी चीजें साफ दिखाती है कि यूपी में युवा, महिला और बुजुर्ग सब सुरक्षित है, सब खुश है। आपने महिला की बात की। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव कहती हैं कि जो राम का दान पात्र को संयोजित नहीं कर पाए, सुरक्षित नहीं कर पाए, वो यूपी के जनता को क्या संभाल पाएंगे भाई साहब? ऐसे ही कई सारे मंदिरों में, कई सारी जगह पे जब ऐसे कुछ भ्रष्टाचार चल रहे थे, तब तो हमें सुनने को नहीं आया, दिखने को नहीं मिला, क्योंकि उसको दबा दिया गया। भाजपा की सरकार ऐसी है कि कम से कम सरकार के खिलाफ तो कोई चीजें आए और उस पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आज आई बात तो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अगर कान में डिंपल भाभी और अखिलेश भैया अगर बोलेंगे तभी नहीं आप बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। परिवारवाद से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि जो योगी के प्रति इतनी दीवानगी? केवल गोरखपुर होने के नाते? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम चीजों को देख रहे हैं, हम उन सुविधाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। वो सारी सुविधा हमारे साथ चल रही है, हमारे लिए बनी है, तो हमें वो मिल रही है, तो हम बिल्कुल उनका सपोर्ट करेंगे। जब ऐसा लगेगा नहीं कुछ मिल रहा है तो हम किसी अल्टरनेट को ढूंढेंगे। तो लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में भी तो देखिए ना कितने हाईवेज बने थे, सब कुछ बना हुआ था। तभी तो हमको 16 घंटा 22 घंटे लग जाते थे गोरखपुर से यहाँ आने में। तभी तो लोग परेशान थे, कहाँ कितने लोग आ पाते थे। अब आसानी से आते हैं, जाते हैं। घर किसी का कितना भी दूर हो, वो आसानी से पहुँच। रात को मैं बस में बैठा, दिन में मैं अपने घर पहुँच गया, वो भी सुरक्षित पहुँच गया। लेकिन कह तो रहे हैं कि अब बदलाव की लहर है। अखिलेश जो है कोई लहर नहीं चलेगी, तूफान चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, सब उड़ जाएंगे। क्या भाई साहब देख रहे हैं, बावले से हुए पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश युवा है तो युवा के बारे में नहीं सोचते क्या? नहीं, युवा के बारे में सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके जितने भी उनकी पार्टी के जो मेंबर हैं, मोस्टली वो गुंडागर्दी वाले बैकग्राउंड से थे। सारे ज़्यादातर गुंडागर्दी वाले बैकग्राउंड से थे। और जो ये लोग जो मंदिर की बात कर रहे थे कि मंदिर में गोलियां चली थी, तो आज के टाइम में देखिए ना, मंदिर में गोली चल रही है ना मस्जिद में गोली चल रही है, कहीं गोली नहीं चल रही है, सब सुरक्षित है आज के टाइम में। वो बुलडोजर उसी पे चल रहा है जो गलत है, सब पे नहीं चल रहा है। किसी पे थोड़ी चल जाएगा कि आज चलो ये मुसलमान है तो इसको उड़ा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों ही सुरक्षित है इस रात। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ
कि देखिए अभी तक ने सबका आपने रिपोर्ट ले लिया, सब लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब ये नहीं सोचना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा नहीं करेंगे तभी हम सपोर्ट में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अच्छाई दिख रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, आप ही के चैनल पे आके हम गवर्नमेंट की टांग खींचेंगे। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ईमानदारी से काम करना है। आपको जो गलत है उसको गलत एक्सेप्ट करना है और देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको लेता रहना है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या भाई साहब? अखिलेश यादव को मेरे हिसाब से लगता है पहले वक्त संपत्ति का ध्यान देना चाहिए, राम के खजाने का नहीं। वक्त संपत्ति का? वक्त संपत्ति, उनका वक्त बुरा चल रहा है, पहले उसका ख्याल करे, सारी चीजों को ठीक करे, वो फिर आ जाएंगे अपने काम फिर में। से आ जाएंगे। क्या भाई, क्या नाम हुआ? दिनबंधु कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार, सहरसा जिला। क्या लग रहा है यहाँ बिहार से यहाँ पे आने के बाद योगी की सरकार कैसा काम कर रही है? योगी की सरकार अभी में क्या करेगा, वो भी तो वैसे मस्ती मार रहा है। हवाबाजी है। हाँ हैं? हाँ, क्या खराब लग रहा है? खराब सब कुछ है उसका, वैसे इधर उधर कुछ अब नहीं आएगा? स्टैंडरी नहीं है के बार। इससे अच्छा तो तेजस्वी सही रहता। तेजस्वी हाँ। यादव हो गया। हाँ, तभी थोड़ा सा बिरादरीपन फपक रहा है। क्योंकि उसका वो तेजस्वी का खिलाफ किया था वही योगी यादव, इसी के नाते। गमछी के बारे में गाली दिया था हाँ, एक बार। इसी के लिए। हाँ, क्योंकि अच्छी नहीं, ठीक है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट का रहने वाला हूँ। हाँ, बताओ दीपक, कैसा है उत्तर प्रदेश? देखिए मेरे यहाँ तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट पे, लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती थी। अब तो हर जगह जगह पे पुलिस हो गई है, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता है। और अभी रही बात 8 और 9 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट का उद्घाटन किया, एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करवाने के लिए वादा किया है। और इसके पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट एक जंगल एरिया था, अब जहां पर देखो एक एयरपोर्ट का भी निर्माण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। एयरपोर्ट, मैं तो मुख्यमंत्री की आज्ञा से सहमत हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं अपने मौके से, योगी आदित्यनाथ। अगर देख रहे हैं आपको तो क्या कहेंगे उनको? जी, अगर योगी आपकी बात सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास कर रहे हैं, खुश हैं उनसे? हम उनसे खुश हैं। प्रदेश में नहीं बताया कि डिस्ट्रिक्ट को सब मेडिकल कॉलेज बना दिया? कहाँ बना दिया? 32 मेडिकल कॉलेज दिया उत्तर प्रदेश को। मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ या नोएडा में, मुझे तो नहीं पता चला कहाँ बन गया। नहीं देखते हैं, क्यों नहीं हाँ, देखते? यही गाजियाबाद था। एक ऐसा उदार था कि कहा जाता था कि सीएम जो आएंगे वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। वो बात खत्म हुई ना, दोबारा कहाँ खत्म हुई? कौन नहीं आए? अरे 17 के बाद 22 में नहीं नहीं आते। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो आई जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री आने से या ना आने से वो तो एक अंधविश्वास था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। रही बात उसकी, गरीब आदमी मरता जा रहा है, ये चीज किसी को नहीं दिख रही, ना मीडिया वालों को, नहीं सरकार को, ना किसी को भी। ठीक है, आज से 10 साल पहले जो घर के खर्चे 5,000 रुपए आते थे, आज वो 12,000 रुपए आ रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा क्या योगी दे देंगे आपको? है। योगी दे अखिलेश देंगे दे यार, इतनी महंगाई थोड़ी, इतनी महंगाई बहुत ज्यादा है गरीब आदमी के हिसाब लगता है से। कि अखिलेश आएंगे तो ठीक हो जाएगा? फिर अखिलेश की कोई बात ही नहीं। आप ये तो अखिलेश से कोई प्रश्न दुश्मनी है क्या आपकी? आप बात अखिलेश का मैंने नाम नहीं, मेरी दुश्मनी नहीं। मैं पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी है जो टक्कर रखने वाली। इसका मतलब आप जो टक्कर रखने वाली पार्टी, उसकी बात तो होगी ना भाई। यार कमा, केवल आप अखिलेश, पता नहीं किसी ने मैंने या किसी ने मैंने अखिलेश का नाम लिया, बताओ। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, बताओ। रही बात समझ रखते हैं क्या राजनीति में? राजनीति में कम समझ रखते हैं क्या कि जो 70% वाला है और जो 75% वाला, चर्चा दोनों की होगी ना कि एक ही की होगी? चलो वो बात तो तुम्हारी सब ठीक है भैया, बाकी जो है सबको, हर किसी को दिख रहा है। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, राम मंदिर से सुनो, पहले तो राम मंदिर बनाओ, भगवान श्री राम के मंदिर पे आप वोट मांगो। वोट मांगने के बाद में मंदिर में चोरी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल भी नहीं रहे। चोरी तो बहुत जगह हो गई है। चोरी तो और जगह हुई है यार। और मेरी बात सुनो, मेरी कह रहा सुनो, नहीं मंदिर तो हजारों हैं, मंदिर तो हजारों भी हैं देश में, केवल भगवान श्री राम के मंदिर को ही क्यों चर्चा है सबसे ज्यादा? आप ये बताओ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब जाना था तब नहीं गए? हाँ, अरे जी बताइए। 27 में आपकी बार कौन? 27 में ओवैसी साहब, योगी जी, और कौन? ये कह रहे भाई साहब भट्टा बैठा दिया। आप कह रहे हैं कौन? भाई साहब कह रहे हैं सब भट्टा बैठा दिया योगी ने, योगी की छुट्टी करो आप। कोई छुट्टी नहीं करो। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। योगी जी ने, हो गया, आप बोल दिए। योगी जी ने कोई बुरा काम नहीं किया। योगी जी जो है, योगी जी एक सर्वश्रेष्ठ नेता है। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक यूपी में क्या हुआ? आज तक एक बात बताइए,
अखिलेश की सरकार आई, 500 से ज़्यादा तो मंदिर तोड़वाए गए। अखिलेश के राज में 500 से ज़्यादा तो मंदिर तोड़वाए गए। कितने तो उन्होंने क्या कहते हैं अपना, अखिलेश ने क्या किया गरीबों को बढ़िया बनाया, एकदम सबल बनाया। सबल बनाया कुछ नहीं है। जिसके साथ इसकी खुंदक होती थी ना, ये उसको घसीटता था बाइक के साथ, अपने जो भी इसके नुमाइंदे होते थे। अखिलेश की बात कर रहा हूँ मैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको, योगी जी की सरकार आई है ना, बहुत बढ़िया सरकार आई है। नोएडा का विकास हुआ है, आप देख नहीं रहे? ये कहाँ था? ये जंगल था पहले। जब से योगी राज आए हैं, योगी जी ने तो कितना विकास किया। ये देखिए कितना नोएडा में IT कंपनी आ रही है। अखिलेश अब आएंगे तो बुलडोजर का जो चाबी है ना, वो अखिलेश के पास आ गया है अब। अखिलेश के पास चलानी तो आती है ना, चलानी भी तो आनी चाहिए, चलानी आनी चाहिए ना, चलानी भी तो आनी चाहिए। बुलडोजर तो चाबी तो आ जाएगी, मगर बुलडोजर को चलाने के कौन जानते हैं? योगी जी। जब तक योगी जी नहीं होंगे वो कैसे चलाएंगे? तो मतलब 22 के बाद 27 में कौन? यही तो प्रश्न लगातार चल रहा है, क्योंकि अखिलेश जी तो बाहर से पढ़ के आए ना। योगी जी, एक ही योगी जी। क्यों एक ही आदमी को बार बार मौका देकर? निरंकुश हो जाएगा आदमी। वो शासक जो है उसको फिर ऊपर नीचे का ख्याल नहीं रह जाएगा। ऊपर नीचे का नहीं है, वो साधु आदमी है। वो साधु आदमी है, वो दुनिया की उसके लिए जो है ना, मैं बताऊं आपको, वो बंदा है साधु। और बाकी शैतान है लोग। हाँ, करेक्टली। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि उनके पास विजन है, जो प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाएगा वो तरीका है, क्योंकि वो बाहर से पढ़े हैं ना। अरे उनके पास है वो, मैं आपको बताऊं। कौन? अखिलेश जी पढ़े हैं बाहर से। उस पढ़ाई का क्या लाभ? पढ़ाई का लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। अरे भैया, पढ़ा लिखा वो माना जाता है, ये नहीं पढ़ा लिखा कि पढ़ गया बाहर से पढ़ा। बाहर से तो मैं किसी को उठाऊं, ये मतलब कि नीच से नीच व्यक्ति को उठाऊं, बोलूँगा जा बेटा बाहर पढ़ ले। बाहर पढ़ के क्या उखाड़ पाएगा? वो बाहर पढ़ के एजुकेशन पाएगा ना, लेकिन दिमाग का विकास भी तो होना चाहिए। अभी वो बच्चा है। कौन बच्चा है? अखिलेश। अरे महाराज, वो कह रहे हैं कि जो है वो मुलायम सिंह यादव। हाँ, क्या 22 लाख लैपटॉप बांटे, 5 के उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को मेट्रो दी ना। लैपटॉप एक मिनट। लैपटॉप में क्या बांटा? वो लैपटॉप जो 1 महीने में खराब हो गए। 1 महीने में आज भी चल रहे हैं। खराब हो गए। अरे लैपटॉप दिखाने के लिए ये कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, मछली को चारा फेंका गया। हाँ बस। अखिलेश ने तो चारा फेंका। अरे भैया, जिन्होंने लैपटॉप चलाए वो उन्हें पता है ना। वो तो जिन गरीबों को मिले हैं, मैं तो आज भी दिखा दूं, वो चल रहे हैं। वो तो आज भी दिखा दूं। हिसाब से अखिलेश बेहतर है भैया। हमारे हिसाब से ये है, सुनो, जो गरीबों की सुने, शिक्षा की बात करे। सुनो, हम तो ये कह रहे हैं शिक्षा और चिकित्सा इस भारत में बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक शिक्षा और चिकित्सा, एक्सप्रेस वे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। नमो भारत जो दौड़ रही हो नहीं चाहिए, सब में चाहिए, सब में लोग होता है, ठीक है। क्या होता है? नमो भारत चली, उसकी किसमें? एक मिनट भैया शांत रहो ना। एक मिनट। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे सभी की सरकार में बनती थी, नमो जो रेल चले वो सबकी सरकार में हुई। कब चली? कभी नहीं। अखिलेश आया, उसने क्या किया? विकास कुछ नहीं किया।